झारखंड राज्य के गुमला जिले में सरकार और प्रशासन एक तरफ अस्पताल को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल मैनेजमेंट की दबंगई के कारण कर्मचारी अब परेशान हैं। मैनेजमेंट द्वारा एक महिला कर्मचारी को प्रताड़ित और अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर महिला ने मुखिया को आवेदन सौंपा है और न्याय की गुहार लगाई है। मामला जिला मुख्यालय के चर्चित और मॉडर्न सदर अस्पताल का है, जहां स्वास्थ्य विभाग में स्थित MCH टीकाकरण केंद्र में कार्यरत एक ANM महिला कर्मी प्राणवती देवी ने मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अभद्र व्यवहार को लेकर उच्च अधिकारियों को आवेदन सौंपा है। 11:30 बज रहा था, तो अकेले थे। भीड़ तो देखिए रहे हैं रोज यहाँ कितना भीड़ होता है। अब हम लिखेंगे कि देंगे कि आदमी को समझाएंगे। 4th ग्रेड भी नहीं है मेरे पास, तो हम इतना बोले। एक पालकोट का आदमी था, अब हालांकि हम उसको सुई दिए, इत्मीनान हुए तो कुछ कम हुआ भीड़ तो हम दिए, लेकिन उसको बोले कि ठीक है हम अकेले हैं, देने आज नहीं सकेंगे। तो इतने में वो HM के पास गया, पता नहीं HM का मेहमान है कि काहे नहीं जानेंगे, काहे कि इससे पहले भी HM बोले थे, वो भी पालकोटे का था। तीसरा बार पालकोट का आदमी को लेके वो बोले हैं, हम 1 साल से बोल रहे हैं कि स्टाफ दीजिए, अकेले संभव नहीं है, सुई दे कि लिखे। तो बोले कि सुई तो देना है, तो हम बोले सुई भर देना थोड़ी है, यहाँ लिखना है, उसको देना है। तो HM बोले कि ऐसा तुम कह रही है तो लिख के दो, रिजाइन दो। तो हम बोले ठीक है, 15-20 मिनट हमको टाइम दीजिए, हम लिखते हैं। है ना भाई, मेरे ऊपर में भी तो साहब लोग हैं, अगर वो लोग बोलेंगे रिजाइन देने के लिए तो दे देंगे। हालांकि अस्पताल प्रबंधक रविशंकर सौरभ ने लगाए सभी आरोप बेबुनियाद बताया है। हमारे टीकाकरण कर्मी वहाँ पर टीका लगा रहे थे मरीजों को। उस दौरान काफ़ी भीड़ थी, जैसा उन्होंने बताया। बाद में मैंने भी जाके उस पर जांच किया तो पता चला कि सही उसमें भीड़ थी, और हमारे जो हॉस्पिटल मैनेजर थे उन्होंने उनको जाके कुछ पैरवी की और कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। तो उनका लिखित शिकायत मुझे प्राप्त हुआ है। ANM है, उसने लिखित शिकायत की है, और उसके लिए अग्रतर कार्रवाई के लिए मैंने सिविल सर्जन महोदय को चिट्ठी फॉरवर्ड किया है। घटना ये 1 महीना पहले भी कुछ घटी थी इस तरह की, जो हमारे HM हैं उन्होंने हमारे चिकित्सा कर्मियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया था। उसका स्पष्टीकरण उनसे मांगा गया था, परंतु उन्होंने अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उसका भी प्रतिवेदन मैंने सिविल सर्जन महोदय को उसका भी कंप्लेंट किया। कुछ दुर्व्यवहार की घटना उनके साथ भी हुई है, लेकिन चिकित्सक ने अभी तक कोई ऐसा कुछ लिखित रूप से कंप्लेंट नहीं किया है, जिसकी वजह से हम लोग उसका कुछ कार्रवाई है तो सिविल सर्जन महोदय का नहीं लिख पाए हैं। इधर अस्पताल के उपाधीक्षक ने मामले में जांच की बात कही है, जो भी सच सामने आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। HM जो रवि है हमारे अस्पताल मैनेजर, उनके द्वारा MCH स्टाफ जो हमारी टीकाकरण करती है उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसके साथ ठीक से वो पेश नहीं आए। इसको हम लोग संज्ञान में ले लिए हैं और इसके लिए एक लिखित भी आवेदन प्राप्त हुआ है। उसके एवज में हम लोग स्पष्टीकरण पूछेंगे और साथ ही साथ जो भी कार्रवाई होगी हम लोग उसे करेंगे। हाँ, चूँकि ये सार्वजनिक अस्पताल है और सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे मरीज आते हैं, बहुत दूर दराज के लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं जिनके पास पैसा भी नहीं रहता है। अगर हम लोग उन लोगों के साथ ऐसा बात व्यवहार विचार करेंगे तो फिर वो लोग कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग अंकुश लगाएंगे, HM को बुलाएंगे, अपने पास में बुलाऊंगा ऑफिस में, उनसे बात करूंगा इस तरह की वारदात क्यों वो कर रहे हैं, क्या मोटो है उनका, और साथ ही साथ आप कर्मचारियों के साथ भी इस तरह का अभद्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं। साथ ही साथ आप जो मरीज आते हैं उसके अटेंडेंट और मरीजों के साथ भी कुछ अभद्र बात करने की बातें सामने आई। व्यक्ति आए, बोले कि हमको एक टीका लेना है, बच्चों को टीका दिलवाना है। उस संबंध में हमारे चैम्बर में आकर उन्होंने कंप्लेन किया कि वहाँ पर जो ANM है हमको टीका नहीं दे रही। तो हम बोले कि ऐसा क्या कारण है जो टीका नहीं दे रही है, आपका डेट सही है? तो बोला कि हाँ डेट सही है। इस पर मैंने कहा कि आप जैसे कर्मचारियों पर तो वाकई में एक बहुत बड़ा आरोप लगाकर आपको मैंने इस चीज़ के लिए अनुशासनहीनता के व्यवहार पर आपको दंड भी देना चाहिए। ठीक है, मैंने इतना ही कहा कि अगर आप लोग ये इस तरह का दुर्व्यवहार कीजिएगा हमारे जो भी टीका लेने आते हैं उन लोगों के साथ,
तो ऊपर के अधिकारियों पर भी ये छवि खराब जाती है। एक तरफ बेहतर सुविधा को लेकर कायाकल्प के तहत 50 लाख का पुरस्कार देने की सरकार ने घोषणा की है, लेकिन अस्पतालों में अधिकारी की दबंगई एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। मुकेश कुमार सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।